तेज की कामना चाहते हो तो अग्नि की उपासना करो, अन्न की कामना चाहते हो तो मां अदिति की उपासना कीजिए, आयु की कामना चाहते हो तो अश्विनी कुमारों की उपासना कीजिए, और संतान की कामना के लिए प्रजापतियों की उपासना करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, तो मां भवानी भगवान भोलेनाथ की उपासना करना चाहिए। और अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषा परम। सभी कामना हो अथवा कोई भी कामना ना हो, ऐसे भी मनुष्य हैं जिसकी कोई भी कामना ना हो। अकामः सर्व कामो मा मोक्ष कामोदारधि, भगवान नारायण की उपासना करना चाहिए। भगवान नारायण सब कुछ प्रदान करने वाले। तीव्रेण भक्ति योगेन, अति तीव्रता से भक्ति करने वाले को भगवान लक्ष्मी नारायण सब कुछ देते हैं। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत सब समान अति पानी। ओले से कठोर निठो सुई छाती, ओले से निठो भई छाती, सुने हरि चरित नागे हर साथी, सुने हरि चरित नागे हर साथी। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम। तो इस प्रकार से जिन हर भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनका हृदय भगवान की कथाओं को सुन करके प्रसन्न नहीं होता है, वह वज्र का शरीर निष्ठुर है। वह जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, उसका सिर कड़वी कूबी के समान बताया है। जिसकी आंखें भगवान को देख करके अश्रुपात नहीं कर पाती हैं, वह बनावटी मोर पंख के समान उसके नेत्र बताए गए हैं। वह जीते जी मुर्दे के समान हैं, जो भगवान की कथाओं को सुन करके प्रसन्न नहीं होता है। रामचरितमानस कहती है, जिन हर भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि भगवान हमारे हैं। हाँ राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। भगवान को मान के तो देखो। पहली बात तो प्रबल इच्छा हो और विश्वास हो, दो चीजों से भगवान बहुत जल्दी मिलती है। प्रबल इच्छा, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, हरदम मेरे साथ प्रभु चल रहे हैं, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। विश्वास करके देखो, पत्थर में भगवान है, हर जगह कण कण में। कहाँ भगवान नहीं, हर जगह भगवान है। देखने देखने की स्थिति होती है मनुष्य के जीवन की। मूर्ति में भगवान देखते हैं तो मूर्ति में है, पेड़ों में भगवान को देखोगे तो वृक्ष में भी भगवान है। तो जहां तुम्हारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए वहीं भगवान है। तो इस प्रकार से परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मैं समझ गया कि किस प्रकार से चतुर्थ अवस्था में क्या करना चाहिए, लेकिन प्रभु यह सृष्टि बनाई किसने? सृष्टि, हाँ प्रभु इतना बड़ा संसार है, बनाया किसने? सुखदेव जी कहते हैं कि देखो तुमने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है, अब हमें गुरुदेव का ध्यान करना पड़ेगा। गुरुदेव हैं श्री कृष्ण। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया
गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षिणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोऽसि कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। हे परीक्षित, बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है तुमने आज। मैं गदगद हो गया हूँ, जानना चाहिए तुम्हें कि सृष्टि कैसे बनी। सर्वप्रथम भगवान की जब संहार के बाद, प्रलय कालीन के बाद भगवान की जब इच्छा होती है सृष्टि करने की, तो काल कर्म और स्वभाव को भगवान स्वीकार करते हैं। काल कर्म और स्वभाव को